हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2026 के प्रीलिम्स के लिए और 2027 के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सॉल्व कीजिए और आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, इसकी मार्किंग भी कीजिए ताकि आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में आपको ही मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 और मानव विकास सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ लें और आप अपने मन में ही सोच लें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। वैसे क्वेश्चन में पूछा है उपरोक्त में से कितने सही हैं। नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट सही है, 1 गलत है। सही कौन सा है? तो सही दूसरा और तीसरा सही है। यानी कि आइसलैंड ने लगातार 16वें वर्ष दुनिया की सबसे अधिक लैंगिक समानता वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। और स्टेटमेंट तीसरा है, भारत ने 2025 यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में निरंतर ऊपर की ओर गति दिखाई है और विश्व स्तर पर 130वें स्थान पर रहा है। तो ये सही है। और पहला स्टेटमेंट जो था, जो कि WEF के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग में 2024 की तुलना में 10 स्थानों का सुधार हुआ, ये गलत है। क्योंकि भारत 2025 की जेंडर गैप रिपोर्ट में 2 स्थान गिरकर 131वें स्थान पर आ गया है। याद रखना, 131 पोजीशन पे है अभी। अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संदर्भ में जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए 2025 के मसौदे के घटनाक्रम पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं। पहले की तरह पॉज कीजिए और अपने मन में ही सोचिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन में पूछा है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। तो दोस्तों, 2 और 3 जो है वो सही हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। और ये क्यों गलत है तो याद रखना दोस्तों, स्टेटमेंट 1 इसलिए गलत है क्योंकि स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि नए नियम पूरी तरह से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा प्रबंधित एक केंद्रीकृत तकनीकी समाधान की वकालत करता है। जबकि ये जो नियम है ये केंद्रीकृत होने के कारण ही इसकी आलोचना की गई है और विशेषज्ञों द्वारा संकट को हल करने के लिए जिस वास्तविक शासन मॉडल की वकालत की जा रही है वह स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रबंधन है। तो इस वजह से जो पहला है वो गलत है और बाकी जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के अंत और 2026 में भारत की व्यापार और राजकोषीय नीति के घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिख रहा है। इसमें पूछा क्या है? तो इसमें पूछा है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। अब वो 2 ऑप्शन कौन से, 2 स्टेटमेंट कौन से सही हैं? तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। और तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि सरकार सोने और चांदी को विवेकाधीन आयात के रूप में वर्गीकृत करती है। जबकि यहाँ पे क्या दिया है? औद्योगिक कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सोने और चांदी को आवश्यक आयात के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि गलत है। याद रखना, ये विवेकाधीन आयात है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत की तकनीकी उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों स्टेटमेंट दिख रहा है। पूछा क्या है? तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2, यानी कथन 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि 1 केस 1 डेटा पहल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई थी, न कि किसी मंत्रालय द्वारा। याद रखना, ऐसे ही यूपीएससी फंसाती है। और नॉर्मली अगर कोई मंत्रालय स्टेटमेंट में दिया ना, नॉर्मली यूपीएससी का पैटर्न है वो गलत ही देती है। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में विचार करें। तीनों स्टेटमेंट आप देख लिए हो, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? तो इसमें पूछा है कितने कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी सभी 3। मतलब 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यानी ये पहली बार था जब G20 का आयोजन किसी अफ्रीकी देश में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन की थीम एकजुटता, समानता, सौहार्दता सही है, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने समग्र मानवतावाद की अवधारणा प्रस्तुत की, ये भी सही है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी WSDS 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए यूनेप, बी टेरी, सी IUCN, डी IPCC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेरी। अगला क्वेश्चन है, सेहत पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट दिख रहा है। पहला है, इसे ICMR और ICAR द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। स्टेटमेंट 2 है कि इसका अर्थ साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें पूछा क्या है, तो कौन सा कथन सही है पूछा है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, मतलब दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। इसमें भी क्वेश्चन नए पैटर्न के हिसाब से ही है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन वही है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल 2, यानी इन तीनों स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है और एक गलत। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि नए नियमों की आलोचना ही इसलिए हो रही है क्योंकि वे अत्यधिक केंद्रीकृत हैं, न कि विकेंद्रीकृत। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की 1 केस 1 डेटा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए है, सभी नागरिकों के लिए एक ही डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना। ऑप्शन बी, न्यायिक डेटा को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना। ऑप्शन सी, पुलिस थानों में FIR के लिए एक सामान्य पोर्टल विकसित करना। और ऑप्शन डी है, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक डेटा को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, वो है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, पढ़ लीजिए, दिमाग में सोच लीजिए कौन सा सही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी तीनों, मतलब 1 2 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही 10 क्वेश्चन था। होप सो आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और हाँ, आपके कितने आंसर सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, या कितना आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।